नमस्ते दोस्तों। आज बहुत दिन बाद मैंने एक व्लॉग शूट किया है। पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं, लेकिन दिल से बनाया है इसलिए सोचा शेयर कर लूँ। वैसे आप सब ने मेरे शॉर्ट्स को इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आज के स्पेशल दिन की एक छोटी सी झलक देखते हैं। जिस तरह सावित्री माँ ने अपने पति सत्यवान जी को यमराज जी से बचाकर लाया था, वैसे ही हर पतिव्रता नारी अपने मन, वचन और कर्म से अपने पति की लंबी उम्र, सुख और स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखती है। इतने सुहाने मौसम को निहारने के बाद मैं आ गई किचन पे अपने व्रत की तैयारी करने के लिए। मैं मंदिर जा रही हूँ, वहाँ ही वट वृक्ष के नीचे पूजा करूँगी, पर उसके पहले सारी तैयारियाँ कर कर घर पे पूजा करूँगी, उसके बाद जाऊँगी। सबसे पहले राहेर की लकड़ियों को बेसन से लपेटकर गोला बनाकर चढ़ाया जाता है वट वृक्ष पे, तो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बेसन और हल्दी का घोल बनाऊंगी टाइट सा और उसको लपेटूंगी। वैसे तो राहेर की लकड़ी को यूज़ किया जाता है, पर मुझे नहीं मिली इसलिए मैंने आम की लकड़ी को लिया है। अगर आपने मेरे दूसरे व्लॉग्स भी देखे हैं तो आपको लग रहा होगा कि अब मेरा किचन कैसे चेंज हो गया। तो एक्चुअली मैं आई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। गर्मियों की छुट्टी लगी हुई है तो मैं और मेरी बेटी मैके में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इस टाइम को एंजॉय भी कर रहे हैं। अब जैसे बत्ती बनाते हैं वैसे ही इसको लंबा कर कर अपने जो भी लकड़ी है उस पर लपेट लेंगे। अब मैंने जितनी भी सामग्री है वो पहले ही लिस्ट बना ली थी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ कभी ना कभी एक ही चीज़ क्यों ना हो भूल जाती हूँ। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लिस्ट को देखूँ और सारा सामान एक साथ निकाल लूँ। अगर आप लोगों को भी ये लिस्ट चाहिए तो मैं आगे वीडियो पे इस लिस्ट को दिखा दूँगी, आप उससे नोट कर सकते हैं। तो अब मैंने सारी सामग्री निकाल ली है। नारियल कलावा बांध के मैंने ले लिया है। 108 चने एक्स्ट्रा भी रख लीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो घूम जाते हैं या गिर जाते हैं तो कम पड़ जाते हैं। फिर थोड़ी सी दाल, जनेऊ 108 बार लपेटने के लिए, कलावा, इसमें मैं सत्यवान और सावित्री जी का नाम लिखूंगी। ये बाल में लगाते हैं एक पत्ता हम वट का। उसके बाद मैंने बुक भी रख ली है वहाँ पे पाठ करने के लिए, और ये कपड़ा है जिस पे मैं बिछाऊंगी और गौरी गणेश रखूंगी। श्रृंगार का सामग्री है। नेक्स्ट मैंने रखा है गौरी गणेश बनाकर। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं गौरी गणेश, या फिर आप गोबर से भी बना सकते हैं। ये कलावा है जिसको मैं वस्त्र स्वरूप अर्पण करूंगी गौरी गणेश को। फिर मैंने जल ले लिया है और छोटी मोटी सामग्री है जो कि मैं वहाँ पे पूजा के टाइम अर्पण करूंगी गौरी गणेश पे, वट वृक्ष पे, और सावित्री और सत्यवान जी की जो मैं लिखित लेके जाऊंगी और उनकी जो पाठ की बुक है उस पे।
और ये जो थाल में मैंने बनाया है, इसके साथ थोड़ा सा बेसन और हल्दी घोल कर भी रखूँगी और उसके बाद वट वृक्ष पे हाथ का छापा दूँगी साथ। और पीले फूल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप पीले फूल जो है वो ज़रूर रख लीजिए। पूजा की सामग्री सारी मैंने रख ली है। अब इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रसाद बनाना, और इसमें बनता है पूड़ी और गुलगुले। तो आप अपने तरीके से बना सकते हैं। मीठा भजिया जो होता है उसी को बनाना है। मैंने थोड़ा सा गेहूं आटा लिया है, उसमें गुड़ डाला है, सौंफ डाला है और उसको अच्छे से घोल बनाकर उसके भजिए तल लूँगी। नेक्स्ट मैं पूड़ी के लिए आटा गूँथ रही हूँ। ये थोड़ा सा टाइट, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं वैसे ही, बस इसमें मैंने कुछ भी चीज़ नहीं मिलाई है, नमक भी नहीं मिलाया है, सादा पूड़ी जो है वो बना रही हूँ। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इस व्रत में भी हम जल ग्रहण नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो अगर आप अपने मन को शांत कर लोगे और अंदर भी बात नहीं करोगे, शांत मन से चीज़ों को करोगे, तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी। मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ की थी। मैंने अपने मन को समझाया कि आपको शांत रहना है और कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं सोचनी है, क्योंकि आप शरीर को अंदर से अगर शांत रखोगे तो वो चीज़, माइंडसेट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप उस चीज़ को अचीव कर पाते हो। लीजिए, ये काम भी डन। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, फिर मैं करूँगी पूजा। तो अब हम आ गए हैं मंदिर में और मैंने यहाँ पे अपनी पूजा स्टार्ट करी है। तो मैं गौरी गणेश को पहले स्थापित कर रही हूँ और जो वट सावित्री की पाठ की बुक आती है मैं उसको भी रखूँगी। उनके जो 7 पत्ते में नाम लिखे हैं उनको रखूँगी और वट वृक्ष के साथ में सारी चीज़ों की पूजा करूँगी। जितने भी सामग्री मैंने लाई है वो सारे चढ़ाऊँगी, फल चढ़ाऊँगी। स्पेशली इसमें पीले रंग का बहुत महत्व होता है, तो आप जितनी चीज़ें कर सके पीले रंग की करिए। साड़ी भी आप पीले रंग की पहने या लाल गुलाबी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मेरे पास कोरी साड़ी यही थी तो मैंने इसलिए यही पहन ली। आप स्पेशली लाल, पीले, हरे, गुलाबी ये सारे रंग पहनेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। इस तरह से जैसे मैंने थाली सजाई है, अगर आप भी ऐसे सजा कर लेकर जाएंगे और पूजा करेंगे तो आपको गड़बड़ी नहीं होगी। आपको पता रहेगा, सारी चीज़ें सामने दिखती रहेगी, तो आपको पता रहेगा कि क्या चीज़ के बाद क्या चढ़ाना है और एक भी गलती नहीं होगी। शांत भी रहेगा, आप चीज़ों को ढूंढोगे भी नहीं,
तो ये एक छोटी सी और टिप है जो आप फॉलो कर सकते हो और शांति से पूजा कर सकते हो। वैसे तो आप अपने इच्छा अनुसार परिक्रमा कर सकते हैं। 7 बार करते हैं, 11 बार करते हैं, 12 बार करते हैं, कोई 51 बार करता है। मैंने 108 बार करने का संकल्प किया था, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उसको कर लूँ। इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि धागा जब ख़त्म हो जाए तो आप उसमें और धागा नहीं जोड़ सकते। ये वहाँ के पंडित जी ने मुझे बताया। मेरा 95 तक के हुआ था, उसके बाद मेरा धागा ख़त्म हो गया, तो मैंने धागा को लपेट दिया और फिर बाकी की परिक्रमा कंप्लीट की। जो दैवत अंधे हो गए उस समय अवसर पा करके उनके मेरा मानना है कि मन साफ रहे और शांत रहे तो भगवान जी ज़रूर सुनते हैं। और मैंने सच्चे मन से अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए प्रार्थना की, अपनी पूजा कंप्लीट की, आरती की, उसके बाद फिर शिव भगवान की पूजा करी और ऐसे मैंने अपना व्रत पूर्ण किया। अब इस व्रत में आप पानी ग्रहण करते हैं वट वृक्ष के नीचे ही, तो जो वट के कोपले होती हैं वो 7 कोपले आप निगल कर और चना को निगल कर आप इस व्रत का पारण करते हैं जल के साथ में वहीं पे। उसके बाद सबका अलग अलग है कि कोई खाना शाम को खाता है और कोई उसके बाद ही तुरंत खा लेता है, तो वो आप अपने हिसाब से जो जहाँ आप रहते हैं उसके हिसाब से आप उस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी वट सावित्री की पूजा कंप्लीट हुई और इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और कुछ अगर कमी रह गई होगी तो प्लीज़ बताइएगा ताकि मैं भी उसको आगे ध्यान में रख सकूं। थैंक यू।